खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव जो हरियाणा में 12 मई को होने जा रहा है, उस पर मैं आज आपसे एक खास चर्चा करूंगा अंबाला सुरक्षित लोकसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, परसों हरियाणा की एक दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें पूरी हरियाणा अपनी गुटबाजी को छोड़कर एक मंच पर दिखाई दी। मैं एक इतिहास की अगर चर्चा करूं तो ये हमेशा कांग्रेस के बारे में रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हार के बाद हमेशा वापसी की है और जोरदार वापसी की है, चाहे इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा हो या अन्य भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापसी करने में हमेशा फिसड्डी रही है। इसी को लेकर अगर मैं अंबाला विधानसभा लोकसभा की चर्चा करूं तो यहां से लगातार 2 बार यहां के आज के सांसद रतनलाल कटारिया को 2 बार पटखनी देकर कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने इतिहास रचा था और तीसरे चुनाव में से पहले ही वो राज्यसभा में चली गई थी। इसलिए यहां से प्रत्याशी बदला और नरेंद्र मोदी की लहर में और एक हल्का कैंडिडेट होने के कारण रतनलाल कटारिया बहुत बड़े बहुमत से यहां से जीते थे। लेकिन इस बार सत्ता के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के यहां से खुलने शुरू हो गए हैं। लगभग नाम की घोषणा रह गई है, नहीं तो कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में आ गई है। कल भी उन्होंने अपने निवास अंबाला कैंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट किया कि वो लगभग मैदान में है और अपनी रणनीति की उन्होंने घोषणा कर दी। इस अवसर पर उन्होंने खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को बहुत अच्छे तरीके से लंबे हाथों लिया। यही कारण है कि इस बार कुमारी शैलजा एक दमदार प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि पूरी लोकसभा में कुमारी शैलजा की बहुत संगठित टीम है। अगर मैं बात करूं अलग अलग विधानसभा की तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसमें शैलजा बहुत मजबूत प्रतीत आपको लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है, इसलिए यह गर्भ में ही रहेगा कि मुकाबला कैसा होगा। क्योंकि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी रतनलाल कटारिया के गुमशुदा तक के पोस्टर इस लोकसभा में लगे और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं रही कि उन्होंने कभी भी जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। नारायणगढ़ क्षेत्र में तो उन्हें हर जगह मीटिंग में भी मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर रेल का एक ऐसा मुद्दा था जो वो पूरी जिंदगी के अपने कैरियर में ही राजनीतिक कैरियर में अलापते आए हैं, लेकिन उस पर आज भी कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस लोकसभा को उनके सांसद रहते हुए इस बार या पहले भी कभी कुछ हाथ नहीं लगा, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। सड़क की जहां तक बात है, सड़कों के काम इस बार नितिन गडकरी के मंत्रालय में एक सबसे सफल काम हुए हैं और वो पूरे देश में बहुत अच्छे हुए हैं। अगर लोकसभा अंबाला की जहां तक बात है तो यहां पर जेजेपी, बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस और राजकुमार सैनी की जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, ये पांचों प्रत्याशी आएंगे जरूर, लेकिन मुख्य मुकाबला यहां पर आमने सामने का या त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि जेजेपी का प्रत्याशी कौन होगा ये एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। कुल मिलाकर समीकरण यही बनते हैं कि वर्ष 2019 का यह लोकसभा चुनाव जो 12 मई को होने जा रहा है, इसके लिए अंबाला सुरक्षित सीट की सांसद की कुर्सी पर किसका हक होगा, यह मुकाबला बहुत कांटे का होगा, बहुत नजदीक का होगा। इसमें कुमारी शैलजा का पलड़ा अपने आप में बहुत भारी है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर पूरे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक हो चुकी है और हर मीटिंग में और हर कांग्रेस जन उस टूट फूट को भूलकर एक तरह से कुमारी शैलजा को सांसद बनाने के लिए एक हो चुका है और उनके साथ चल पड़ा है।